नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नक्सलवाद की समाप्ति के डेडलाइन के दिन भी दंतेवाड़ा में नक्सली विरोधी अभियान में सफलता मिली, जिसमें 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी पर 9 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर 40 घातक हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें SLR, इंसास और BGL लॉन्चर जैसे हथियार हैं। बस्तर पुलिस ने इसे नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता बताया। आज बस्तर संभाग के अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनाइज्ड माओवादियों का कोई दल है, कोई स्क्वाड है, अभी एक्टिव नहीं है। दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जयपुर में DKCC कैडर पापराव का आत्मसमर्पण प्रवास के पश्चात माओवादियों का निरीक्षण पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। विगत 5-6 दिन में कुछ गिने चुने अन्य जो माओवादी कैडर हैं अलग अलग जिला में, जिला कांकेर से लेकर बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर सभी इलाका में जो पुलिस के संपर्क में आए थे और उनको पुनर्वास के लिए आज एक फॉर्मल आयोजन अलग अलग जिला में किया जा रहा है। आज हम दंतेवाड़ा में खड़े होकर इस बात को ऐलान करने की स्थिति में आ चुकी है। आज बस्तर नक्सल गतिविधि से, नक्सल आतंक से लगभग मुक्त हो चुकी है। अपने कार्य को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का जीता जागता उदाहरण कांकेर जिले के श्रीपुर ग्राम पंचायत में देखने को मिला। यहाँ के आश्रित गांव बारकोट में पिछले 9 सालों से आंगनबाड़ी का भवन बनकर पूर्ण नहीं हो पाया है। आज भी आंगनबाड़ी का संचालन एक झोपड़ी में हो रहा है, जहां बच्चे बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। परेशानी तो बहुत हो रहा है सर। 2016 में स्वीकृत हुआ है तो अभी लगभग 9 साल हो रहा है सर। आंगनबाड़ी का कुछ ठिकाना नहीं, आधा अधूरा पड़ा है सर। बच्चे लोग को बैठने में, पढ़ाई में, खाने पीने में, सब में दिक्कत, गर्मी में परेशानी झेलने पड़ रहा है सर। और बारिश में भी पानी पूरा इधर उधर टपक रहा है सर। और छोटे से झोपड़ी था वो भी गिर गया सर। अभी यदि ऐसे में आप देख रहे हो, ऐसे में केंद्र चला रही हूँ मैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने साल बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण यही आशा और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कभी तो आंगनबाड़ी का ये पक्का भवन बनेगा और बच्चे बारिश में भी यहाँ बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। आपके माध्यम से सूचना मिली है, मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा। अगर CC लग गया है तो तत्कालीन इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया जाएगा। अगर CC नहीं लगा है तो संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पत्र जारी किया जाएगा। प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे पर धन्यवाद प्रकट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी है। पत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में ही नक्सलवाद विस्तारित हुआ था। शुक्ला ने कहा कि पत्र में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का जिक्र न होना भी भाजपा की गुटबाजी को दर्शाता है। 2003 से 18 तक वो मुख्यमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्री काल में जो बस्तर में नक्सलवाद 3 ब्लॉक में था, वो फैल कर 14 जिलों तक गया। ताड़ मेटला से लेकर जीजम जैसा जोरदार नरसंहार का कलंक जिसके माथे पे लगा हुआ है, वो रमन सिंह बेशर्मी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोप रहे थे। दूसरा, उन्होंने इस पत्र में नक्सलवाद की समाप्ति के लिए विष्णुदेव साय, विजय शर्मा का जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। ये भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को दिखाता है। तीसरा, इस पत्र में उन्होंने स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष से तुलना अमित शाह की है। उन अमित शाह को जो झूठ बोलने के लिए विख्यात हैं, वो अमित शाह जो षड्यंत्र करने के लिए विख्यात हैं, वो अमित शाह जो विपक्षी दलों पे अलोकतांत्रिक पैतरे अपनाने के लिए विख्यात है, उनकी तुलना लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल से किया जा रहा बेहद ही निंदनीय है। रमन सिंह जैसे नेता जो कि इस प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इस प्रकार का पत्र लिखेंगे तो इससे छत्तीसगढ़ की जनता आहत होती है। और यदि नक्सलवाद समाप्त हो गया तो रमन सिंह को इस पत्र में यह भी लिखना था कि उनको जो NSD की सुरक्षा मिली है उसको भी विड्रॉल कर लिया जाए, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है नहीं। राजधानी रायपुर में सूखे नशे के खिलाफ
कार्रवाई अब दिन ब दिन सख्त होती जा रही है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन में संदिग्ध पाए जाने वाले यात्रियों के बैग की तलाशी ली जा रही है। स्टेशन के मुख्य द्वार पर तैनात पुलिस बल यात्रियों को मादक पदार्थों को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं और संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ले रहे हैं ताकि सूखे नशे की तस्करी को रोका जा सके। रायपुर में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दौरान राजधानी पहुंची केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा उभर कर सामने आती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खासकर महिला खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वे अपने राज्य का नाम रोशन कर पाते हैं। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ने खेलो इंडिया में व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशंसा की। और आज हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे देश में भी स्पोर्ट्स कल्चर अभी बढ़ते जा रहा है और उसमें जब महिलाओं की बात आती है तो आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहां महिलाएं आगे बढ़ के काम नहीं कर रही है। पॉलिटिक्स से लेके तो बिजनेस तक या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक आप बात करें तो सभी जगह महिलाएं काफ़ी अच्छा काम कर रही है और स्पोर्ट्स में भी महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी और उसके माध्यम से हर डिस्ट्रिक्ट पे हम फेडरेशन के माध्यम से सरकार के माध्यम से अस्मिता लीग्स का आयोजन करने की शुरुआत की कि जहाँ पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, वो आके वहाँ पे खेल का एक्सपीरियंस कर सके, एक उन्हें भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने एक शुरुआत वहाँ से हुई कि वो भी अपनी टैलेंट को पहचानने लगी कि मैं भी खेल सकती हूँ, खेल के माध्यम से मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। इसलिए काफ़ी अच्छी तरह से अस्मिता लीग्स की शुरुआत हो चुकी है और अभी रिसेंटली 8 मार्च को हमने इस बार कुछ अलग करने का प्रयास किया था खेल मंत्रालय के माध्यम से और हमारे यूथ मिनिस्ट्री के माध्यम से। तो हमने नियर अबाउट पूरे देश में 250 डिस्ट्रिक्ट में हमने अस्मिता लीग्स 2 दिन में हमने करवाई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि नियर अबाउट 2 लाख के लगभग महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेशन किया और आज इस प्रोग्राम की वजह से अस्मिता लीग्स की एक नई पहचान बन चुकी है। और आप देख सकते हो कि खेलो इंडिया में जितने भी पार्टिसिपेशन आते, ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो भी आते या हमारे एशियन गेम तक जो पहुँची है, ओलंपिक तक जो खिलाड़ी पहुँची, कहीं ना कहीं अस्मिता का रोल है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी भूमिका अस्मिता लीग्स के माध्यम से आगे आ रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के दृढ़ निश्चय के चलते वह संकल्प अब जाके पूरा हुआ है जिसका सपना 40 वर्षों से देखा जा रहा था। किरण सिंह देव ने कहा कि अब बस्तर अमन चैन के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कार्य के लिए वे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देते हैं। ये विषय जनता से जुड़ा विषय है और जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है किस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी का। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अब बस्तर अमन चैन सुख शांति की ओर बढ़ गया। अब वहां विकास के काम हो रहे हैं। तो ये पूछ लेना चाहिए आप लोगों को भी कि इससे आपको प्रसन्नता हो रही है कि आपको कोई कष्ट हो रहा है। इस पर तो किसी प्रकार की टिप्पणी भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उस पर आपको प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि जनता इन सब बातों को देखती भी है। अब वो समय नहीं रह गया, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता दे नोज ईच एंड एवरीथिंग, दे नोज ईच एंड एवरीथिंग, सब जानते हैं वो। और फिर जहां तक प्रमाण पत्र का मामला है, प्रमाण पत्र का भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य को, प्रमाण पत्र कांग्रेस से लेने की जरूरत नहीं है हमको। लिव एंड रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि युवक ने युवती पर प्राणघातक हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अमित सिसोदिया ने चरित्र शंका को लेकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने घटनास्थल जाकर शव बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये घटना उरला क्षेत्र की बताई जा रही है। देखिए, कल की घटना है, जो परसों रात की घटना है। कल सुबह पुलिस का सूचना आई कि एक अज्ञात महिला का शव
सरकारी स्कूल उल्ला के पीछे पाया गया है। वहाँ पे जब पुलिस टीम निकली और तस्दीक करी तो वहाँ पे एक महिला जिसकी जो पहचान थी राधा पट्टी के रूप में हुई, जब और ज़्यादा तस्दीक की गई और आसपास की जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखे गए और साथ ही साथ एफएसएल की टीम एवं डॉग स्क्वाड जो मौके पर आया था उसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवाया गया और सर्कमस्टेंसेस को समझ के ये ज्ञात हुआ कि वो एक जो पुरुष अमित ससोदिया के साथ में पिछले 1 महीने से रह रही थी और उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी चलता था, क्योंकि साथ में रहते भी थे। और जो हत्या का कारण जो समझ में आया हमें पूछताछ के बाद में ये समझ में आया है कि अमित सिसोदिया को चरित्र शंका थी महिला के ऊपर, इसलिए उसने इस वारदात का अंजाम दिया। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना अंतर्गत एक हत्या का राज 9 दिन बाद खुला, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर उसे अपने ही घर में दफन कर दिया था। ये घटना 24-25 मार्च के दरमियानी रात की बताई जा रही है। घटना के 9 दिनों बाद पछतावा होने पर आरोपी मिथिलेश कुजूर ने ही थाने जाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और तहसीलदार की मौजूदगी में घर की खुदाई की और लाश को बरामद किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।